Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. जी अस्सलाम वालेकुम हसन, वालेकुम अस्सलाम आमना। कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी चलें ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है। कल ये लोगों क्या ने था? हमारे ये क्या कुछ था? नहीं वैसे ही अच्छा, लोगों ने कल माशाल्लाह एंजॉय किया हमारा रिव्यू। कौन सा कल जो आया इंटरव्यू? रिव्यू, अच्छा, इंटरव्यू कौन सा किया आपने कल? आप कह रहे हैं ना कल इंटरव्यू चेक रिव्यू। रिव्यू अच्छा, लोगों ने review। कल हमारा एंजॉय किया कल। अच्छा कैस- फीडबैक आ रहा है उसके अच्छा, ऊपर। हाँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू यार, आप लोग बड़ा प्यार करते हैं। क्या अब आपके लिए क्या बताएं, क्या खिदमत करें आपकी? मैं सोचती हूँ इस साल एक हॉट स्क्वाड पार्टी करना है। पिछले साल इन्होंने पता है क्या कहा? मेरी जब बर्थडे आने वाली थी 24 जुलाई को मेरी सालगिरह होती है, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि हसन ऑन योर बर्थडे आई विल थ्रो अ बिग पार्टी। जैसे करण जौहर, और नाम लेके बोला, जैसे करण जौहर पार्टी थ्रो करता ना, वैसे मैं तुम्हारे लिए पार्टी थ्रो करूंगी। बॉलीवुड थीम। बॉलीवुड थीम पार्टी। हाँ कितनी अच्छी थी ना हमारी पार्टी वो। हाँ। सब आए उसमें, इतना मजा आया, आई स्वेयर। बस ये एक नो फोन पॉलिसी थी उसमें। हाँ एक्चुअली हाँ, नो फोन पॉलिसी थी, तो वो हाँ, आपको पता नहीं प्राइवेसी चला। बहुत हाई थी उसकी, प्राइवेसी हाँ, की जरूरत क्यों जरूरत थी? थी। क्यों थी? है? क्यों थी? इसलिए कि आपने जैसे अपने फोन पे डांसेस के रखे हुए हैं, मैंने क्या रखे हुए? क्लिप्स, कौन से डांसेस के क्लिप्स रखे हुए हैं? मुख्तलिफ डांसेस के क्या मतलब, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे क्लिप्स, जिनको उर्दू में कहते हैं टोटे। Are we going down that road? हैं? What road? This road Which road? of you accusing me of not throwing you a birthday party? But you didn't. Ah, no, I didn't. What does that have to do with? I don't know what you're talking about. अच्छा, That's okay. there in my phone. Okay. I've got nothing on. यार अब आप क्यों हाँ। ऐसे काम कर? आपने उस दिन कहा कि फोन जो है ना वो तो मेरा बड़ा लॉक्ड होता है। मैंने कब कहा है? आपने कहा नहीं मेरी कि बीवी अगर को मेरा मुझे तो किसी को इजाजत नहीं मेरा फोन चेक नहीं, करने ऐसी की। कोई बात नहीं। आपने कहा है मेरी बीवी को पता है मेरे पासकोड फोन का। आप रोज बदलते हैं पासवर्ड अपना? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हालांकि उसने कभी देखा नहीं है फोन। हाँ, बट यू नो, आपको ख्याल है। जी ये हो सकता है कि मैं सो रहा हूँ तो मेरा फोन उठा के कभी देख। एब्सोल्युटली, उसकी पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट। पासपोर्ट की तो ऐसा बीवियां करती हैं ऐसा? क्या चीज? ये फोन जब सो, आपको पता होगा ना, अभी एक बीवी है। हाँ एक सेकंड। यार, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर बीवियां करती होंगी। अच्छा अगर मियाँ की हरकतें मशकूक हो तो जरूर करती होंगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। हैदर के पास हमेशा फोन वो होता है जिसको पासकोड भी नहीं होता, जिसका खुला बात है। नोकिया 3310 टाइप हो होते हैं ना, तो इसलिए वो खुला ही होता है। हाँ, तो इसलिए कोई उस पे आपको जब जरूरत नहीं महसूस जब पासकोड ही नहीं है तो मतलब क्या होगा उसके अंदर जिसमें आपने चेक किया उनके पास एक और ना हो फोन? ये भी अक्सर होता है। नहीं एक ही है जिसमें ऐसे करके के लगा होता है, एक उंगली से तो नहीं। ठीक है। आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स की इस स्पेशल एपिसोड के लिए। स्पेशल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3-4 चीजें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। बड़े अरसे के बाद हमारे हॉट बाइट्स में कोई हॉट टॉपिक्स आए हैं वो कौन से बात करने के लिए। अच्छा, पहले तो हम बात करेंगे, आपके फोन के पासकोड के अलावा भी कोई और टॉपिक है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ छानबीन। कुछ भी नहीं है मेरे फोन में। ठीक है कुछ भी नहीं अच्छा है। अच्छा हसन, you don't have to get so defensive. I am not. Do you want me to like open it and No show you my हमें WhatsApp? क्या पता कितनी फाइलें आपने इधर की हुई कौन सी हैं। फाइल है? WhatsApp खोल के देखनी मेरा। अच्छा ठीक है, कॉल चलें। हिस्ट्री खोल के अच्छा देखनी। चले आगे चलें। हाँ। आज हम डिस्कस करेंगे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे हुमायूं सईद के बारे में और जी। उनकी द क्राउन कास्टिंग के बारे में। जी, फिर हम बात करेंगे मुबारक हो हुमायूं सईद जी, अभी उनको मुबारकबाद हम देते हैं जी। प्रॉपर्ली। फिर हम बात करेंगे 2 शादियों के बारे में, जिनमें से एक शादी है हिबा और आरिज की और एक शादी है सबूर और अली की। मुबारक हिबा और आरिज, मुबारक सबूर और अली। जी और एक हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में हम मैं कहने लगा था बाद में बताएंगे, लेकिन इंट्रो में बता देते हैं। हमें आहद और सज्जल को लेके बहुत उनके फैंस की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं, डीएम्स आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं।
अब आप ये नहीं कह सकती कि आप, मुझे कैसे पता कि आपको आ रही है या नहीं आ रही, तो मुझे पता कि आपको भी आ रहे हैं जी। तो बहुत सारी जो आप लोगों की क्वेरीज और Although कंसर्न you'd have to be living under a rock not to be getting those queries. Yeah. So even though ये बहुत एक उन लोगों का जाती मामला है, लेकिन आप क्योंकि इतना हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम आपको बताएं कि क्या हो रहा है, तो जितनी हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज है उसके मुताबिक हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। और इस सिचुएशन में जबकि अगर कुछ हो रहा है उनकी जाती जिंदगी में, अगर नहीं भी हो रहा तो भी हम सब लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसको लेके, ठीक है? तो कहीं जाइएगा मत। तो आराम नाम से मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, हसन कहूँ कि मैं आपको आज मुस्तजाब कहूँ। मुस्तजाब क्यों कह रहे हैं? या बॉबी। क्यों? ये जो आपने नेफे तक बटन खोले हुए हैं, तो नेफे तक तो नहीं खोले हुए, छाती तक ही खोले हुए हैं, तो जहाँ तक हमेशा खोले होते हैं। चेन भी आपने मुस्तजाब टाइप पहनी है। चेन मुस्तजाब ने बाद में पहनी है, मैं ठीक है, सिर्फ 1 नहीं है आपके चेन में, नंबर 1। हाँ, एनीवे, मौजू हमारे पास मौजूआत बहुत ज्यादा है। मौजूआत हमारे पास बहुत है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हुमायूं सईद की कास्टिंग हुई द क्राउन में। जी, हुमायूं को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत हमारे बहुत ज्यादा जी, बहुत फख्र की बात है। डिलाइटेड फॉर हुमायूं। मेरे ख्याल है जितना उनका करियर है, जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितनी उन्होंने सक्सेस कमाई है, दिस वाज लाइक द चेरी ऑन द पाई। cherry on the pie, cherry on the top, icing on the cake। जी, माशाल्लाह 25 साल का हुमायूं का करियर है। आई थिंक उनकी accomplishments और उनके अचीवमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता ही है। प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिनेमा की जहाँ तक बात है, उसकी रिवाइवल में बहुत बड़ा उनका हाथ है। आज तक पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जितनी भी हैं सब उन्होंने प्रोड्यूस की, उन्होंने उसमें एक्ट भी किया, चाहे वो जवानी फिर नहीं आनी 1 हो या पंजाब नहीं जाऊंगा हो या जवानी फिर नहीं आनी 2 हो, जिसका थोड़ा सा क्रेडिट खैर और भी लोगों को जाता है। I'm just kidding. But of course, प्रोड्यूसर्स भी हैं, टेलीविजन के ऊपर ब्लॉकबस्टर ड्रामे, कई ड्रामे प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, उनमें एक्ट भी करते आ रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास तो फिनोमिनल सक्सेस। तो अब और सबसे जरूरी चीज, जेन्युइनली नाइस पर्सन, genuinely nice and the most humble star, superstar। अच्छा, अब हुमायूं की अनाउंसमेंट से पहले बहुत बड़ी रूमर्स चल रही थी कि जी, कुछ अखबारात ने भी और पोर्टल्स ने भी लगाया कि जी, इज फवाद खान कास्ट एज हसनात खान इन द अपकमिंग। हसनात खान मुझे नहीं पता उनका पूरा नाम है, बट डॉक्टर हसनात, आई डोंट नो। अगर आप डॉक्टर हसनात खान है, डॉक्टर हसनात खान, जी जी, हसनात खान एंड इज ही बीइंग कास्ट एज हिम, और लोगों ने बड़ा उस पर एक्साइटमेंट का इजहार किया, मगर ऐसा नहीं था। मैं थोड़ी सी आपको इसका बैकग्राउंड अगर मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूँ, एक बात तो ये है कि जब भी इस तरह की, और ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि इसके ऊपर भी डिस्क्लेमर दिया जाए कि ये हुमायूं की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसकी वजह ये है कि जब भी इस तरह की कोई बड़ी इंटरनेशनल कास्टिंग होती है, वो हुमायूं ना भी हो, कोई भी और अदाकार हो, और हमें पता है कि हमारे बहुत सारे अदाकार और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट किस्म के एनडीए साइन होते हैं एक्टर्स और उन प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में। सो उनके ऊपर बड़ी भारी ऑब्लिगेशन आयद होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी से भी बिल्कुल कतन कोई बात ना करें। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अब जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो हुमायूं ने प्रोजेक्ट अब साइन नहीं किया जी। वो काफी अरसे से, क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई है, वो लंदन काफी अरसे से शूट कर रहे हैं। लोगों का ख्याल था कि लंदन नहीं जाऊंगा का शूट वो चल रहा था, लेकिन एक्चुअली वो क्राउन का था, द क्राउन का ही वो शूट करे थे। और ये काफी अरसे से उनकी ये जो कास्टिंग है ये कंफर्म हो चुकी हुई है। अब नाउ बीइंग इन द मीडिया, आपको मुख्तलिफ जराए से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है जी। हमारे पास भी थी इंफॉर्मेशन, बट ऑब्वियसली जिस किसी के पास इंफॉर्मेशन आती है, जिस भी जराए से आती है, आपके ऊपर भी इम्बार्गो होता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप किसी का ट्रस्ट ना ब्रीच करें, हिंट भी ना दें, पता ना हो। मेरे ख्याल है इन द इंडस्ट्री बिटवीन द बोथ ऑफ अस वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग। Yeah, we'd like to think we know everything. Yeah. But बात ये है कि एक तो ये है कि आपके ऊपर ऑफिशियल कुछ एम्बार्गोज होते हैं जी। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तो आपके पास होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे आप देखते हैं कि इन द लार्जर इंटरेस्ट वो क्या है जी। ऑब्वियसली इस तरह की खबर कि एक पाकिस्तानी सुपरस्टार हैज बीन कास्ट इन अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी खबर है
हमारे पूरे मुल्क के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसके बाद जो दरवाजे खुलेंगे उसका तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते और अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो हम क्यों किसी की इतनी बड़ी अचीवमेंट को जेपरडाइज करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे ऐसे सहाफी होंगे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी खबर है कि इट्स नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू लाइक आर पोर्टल और लाइक एन XYZ प्लेटफॉर्म। ये तो पाकिस्तान के जितने मीडिया हाउसेस हैं, बड़े से बड़े, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे अखबारात हो, उनके जो बहुत बड़े बड़े सहाफी हैं उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन आई जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर एक के सोर्सेज होते हैं। हुमायूं ने बहरहाल किसी को ये इन्फॉर्मेशन ना पहले कभी दी थी ना अभी दी है। अभी भी अगर आप जाके हुमायूं का इंस्टाग्राम देखें या ट्विटर देखें, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ना उन्होंने किसी की, बल्कि पूरी दुनिया ने उनको मुबारकबाद दी है, ना उन्होंने किसी को शेयर किया, ना किसी की मुबारकबाद एक्सेप्ट की, ना एक्नॉलेज की, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। इसका अगेन रीजन यही है बिकॉज उनके सारे एक्टर्स के सबके NDA साइन होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोसेस है, अब अगेन दिस इज एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस कि जब भी किसी स्टार को कास्ट किया जाता है नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, एवं नहीं हो जाता वो, बिल्कुल उसकी सिफारिश भी नहीं हो जाता। सिफारिश तो हो या ना हो, बट किसी का किसी हॉलीवुड का प्रोजेक्ट हो, इवन अब तो बॉलीवुड में भी एक बड़ी इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है, और जितने अदाकार हमारे काम करके आए हुए हैं दे वाउच फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स अगर नेटफ्लिक्स या अमेजोन का कुछ काम हो, उसका तरीकेकार ये है कि आपके ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस के बाद आपकी मीटिंग्स होती हैं, फिर आपके सेकेंडरी ऑडिशंस होते हैं, और वो ऑडिशन एक अदाकार से कभी भी नहीं होते। तो इस केस में भी वी कैन बी सर्टन, we know that other actors were also पाकिस्तान से ऑडिशंस हुए होंगे, और ये पक्का इसकी उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है इंडिया से भी ऑडिशंस की हो अदाकारों के, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि इस तरह के किरदारों में इंडियन एक्टर्स को या अदर साउथ एशियन एक्टर्स को कास्ट किया जाता है। So the fact that Humayun actually backed the character in itself is a big achievement, and that's worth celebrating. कि obviously उनको अगर Netflix ने कास्ट किया तो कुछ सोच के absolutely ही किया होगा। Dr. Hasnaat Khan will be played by Humayun Saeed, who will be playing Princess Diana's lover, lover boy. And Dr. Hasnaat Khan was is actually a very very good कार्डियो है, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट सर्जन, तो और भी जरा दिल का मामला बन जाता है। एक्सट्रीमली एनिग्मेटिक उनके बारे में जो लिखा गया है, जहाँ जहाँ लिखा गया है, a very mysterious and enigmatic man in her life, and also very I've heard polite and very soft spoken, very polite, from a very humble background and all of that. And so Humayun fits the bill. Humayun fits the bill, and Princess Diana was smitten completely. Humayun fits the bill again, fits the bill. हाँ, तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी कास्टिंग है, बड़ी जबरदस्त कास्टिंग हुई है। और देखें, दूसरी बात ये, जैसे आप बात कर रही थी, रूमर्स अगर है कि XYZ को कास्ट हो गया। अच्छा, एक बात तो ये है कि अनाउंसमेंट हो गई, सबने बड़ा खुशी का इजहार किया, हम भी ऑब्वियसली बड़ा खुश हैं, और इससे पता चला सबके इजहार से कि बहुत से लोगों को भी ये अंदाजा था पहले, but everybody was sitting on the information. Everybody was very responsibly. In fact, a lot of people kind of made it known, certain कि उनको पता था पहले से ये। मसलन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ये मतलब make sure किया कि अवाम को पता चले कि उनको पता था कुछ महीनों से, और वो बता नहीं पा रहे। किसकी तरफ ये उंगलियां उठा रही हैं? नहीं, काफी लोग थे, काफी लोग थे। मैंने कहा मेरे पे तो नहीं करी ना, मैंने तो नहीं, आपका मुझे फोन जब मैंने ट्वीट की तो आपका फोन आया। तो एनीवे, सो ये इन्फॉर्मेशन होती है, इसको मेरे ख्याल में लिहाज के साथ शेयर करना चाहिए जब इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब न्यूज ब्रेक हो गई, सारे सबको पता चल गया, एम्बार्गो लिफ्ट हो गया, तो जिनको पता था फिर उन्होंने ट्वीट किया, हुमायूं को कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये खबर आमना, आपको भी अंदाजा होगा कि हर मेजर इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने कवर की। जी बिल्कुल, चाहे वो वैरायटी हो, चाहे वो डेली मेल हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो BBC हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, हर बड़ा जो इंटरनेशनल रेप्यूटेबल पब्लिकेशन है उन्होंने उसको कवर किया, बिकॉज अगेन द क्राउन। No, it's great. Now there are two things to celebrate here. पहली बात तो ये कि I am ecstatic personally that they've chosen a Pakistani actor to play a Pakistani character. ये बहुत कम होता है, in the recent past नहीं होता था, and so पहली बात तो ये कि it's delightful that they've cast a Pakistani actor.
Second, of course, somebody as liked by everybody unanimously. कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो उठ के कहेगा सवाई एक बंदे के कि हुमायूं सईद को नहीं होना चाहिए था या बुरी कास्टिंग हुई है. There is nobody. Everybody is delighted for हुमायूं and you know. और जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया मुझे उनकी ऑब्जेक्शन की समझ नहीं आई. अच्छा, हुमायूं's earned it. ये जो प्यार, मैं कास्टिंग की बात नहीं कर रहा, बट जो रिएक्शन और जो प्यार उन्होंने समेटा है इस कास्टिंग के बाद, आई थिंक इज earned it because he's worked extremely hard. और जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना उन्होंने काम किया और जितना वही जो हम बात कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी और एक उनके अंदर एक आजिज़ी सी और इनकिसारी सी है. इवन दो यू नो इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान. जो लोगों से जब वो मिलते भी हैं तो वो लोगों के दिल जीत लेते हैं. सो आई थिंक वो तो उन्होंने अर्न किया. अब जो एक आप स्पेसिफिक बात कर रही हैं, मैं भी उस तरफ ना जाता, बट क्योंकि ये इतना वाइडली अगेन राइडर का फोन आ रहा है, नहीं इतना वाइडली ये कवर्ड एक इंसिडेंट है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं. वरना हमारा भी ख्याल था कि हम इसकी बात नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स हम टॉकिंग अबाउट सकीना समो साहिबा. इसकी बात मैं इसलिए भी नहीं करना चाहता था क्योंकि जो भी उन्होंने ट्वीट की उन्होंने डिलीट कर दी. अच्छा, कर दिया. हाँ जी. फिर तो छोड़े हैं. तो मैं इस हक में हूँ कि अगर एक बंदा कोई बात कह दे और वो डिलीट कर दे तो आपको मिट्टी डाल देनी चाहिए और आपको इग्नोर कर देना चाहिए उस बात को. बात जो मेरा जो कंप्लेंट है वो मेरा हमारे अगेन पोर्टल्स के साथ है. आप थोड़ा सा उसको चीज को कि अगर एक इतना सेलिब्रेटरी मोड चल रहा है और मूड चल रहा है और सब इतना इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई ऐसी बात कर भी दी है तो आप मत उसको इतना हाईलाइट करें या उसको ना इतना, मगर उन्होंने अपनी दुकान भी चलानी है. तो ये अनफेयर है, मुझे ऐसा लगता है. स्पेशली तब अगर उन्होंने डिलीट कर दिया. ओनली अगर डिलीट कर दी, नॉट स्पेशली. ओनली अगर उन्होंने डिलीट कर दिया. अगर उन्होंने डिलीट कर दिया तब तो बिल्कुल नहीं. अगर डिलीट अगर ना की होती तो ये इशू था, ये बड़े मजे का इशू था. हम पूछते भाई क्या आपको दुश्मनी है. हाँ, अब हुआ ये कि मुझे जब पता चला कि मैंने देखा कहीं पे कि उनकी ट्वीट है ये सकीना समो साहिबा की, तो मैं उनके ट्विटर, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैं उनके ट्विटर पे गया और मुझे वो ट्वीट कहीं पे भी नहीं मिली. 2 ट्वीट्स उन्होंने की थी, दोनों उनकी ट्वीट्स थी, तब तक वो डिलीट हो चुकी थी. एंड दिस इज आई थिंक विद इन द आवर ऑफ अनाउंसमेंट. सो अगेन जिम्मेदारी आयद होती है हमारे मीडिया पोर्टल्स के ऊपर कि थोड़ी सी रिसर्च करके देख लें. अगर उन्होंने कर दी तो इसका मतलब है यार इन दैट स्पर ऑफ द मोमेंट शायद उन्होंने कर दी होगी. उनका पर्सनल ओपिनियन जो भी हो उन्होंने कर दिया, बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया, तो खत्म कर दें. हुमायूं के ऊपर स्पॉटलाइट है, हुमायूं के ऊपर ही रहने दें, उनको मुबारकबाद दें, आप भी खुशी में हिस्सेदार बने, छोड़ दें उस बात को. तो बस ये अब क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें भी उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत है. बहुत से लोगों ने स्पेकुलेट किया कि फवाद खान वुड बी कास्ट एज हसनात खान. बहुत से लोगों ने इस पे कहा भी कि हाँ बनता है, कुछ लोगों ने कहा नहीं बनता, रिजेम्बलेंस नहीं है. तो लोगों की ओपिनियंस जो हैं वो एक्टिवेट हो गई थी, व्हिच इज नेचुरल. एक दफा हुमायूं की अनाउंसमेंट आ गई, एवरीबॉडी वाज एक्सटैटिक और ठीक है. हाँ, अब ये जो हुमायूं के अनाउंसमेंट के बाद तो एवरीबॉडी इज हैप्पी. जो पहले का था वो मैं कह रहा हूँ कि यार अगर आपके पास अगेन इंफॉर्मेशन अगर कोई है. एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, a lot of people are very, and I know this for a fact that from the media people are quite upset with Fawad Khan right now. And they're upset. Then why were they spreading rumors about him actually bagging this role? No, I know it was has he. It was a question mark. Nobody said he has. But and it may not be those people who were, but I know for a fact that people are upset with Fawad Khan right now because they said कि 5 साल बाद इंटरव्यू दिया तो पाकिस्तानी पब्लिकेशन को इस काबिल क्यों नहीं समझा, और अनुपमा चोपड़ा को फिल्म कंपेनियन पे दिया और यहाँ क्यों नहीं दिया. So a lot of people are upset with him. जो कि जायज हमारे ख्याल में. पाकिस्तान की पब्लिकेशन, पाकिस्तान की अवाम, उनके फैंस, हम सब उनके फैंस हैं. तो मुझे नहीं पता आप किस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि फवाद के बारे में रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए थी, या ख्याल नहीं करेंगे अगर कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी तो. मैं इसकी 2 वजूहात हैं जो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एक्टर, फवाद की मैं बात नहीं भी करूंगा, किसी भी एक्टर के बारे में रूमर्स आप फैलाने से गुरेज करें. एक बात तो ये कि जब तक आपके पास, एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकली नाउ, कोई भी अगर आपके पास खबर है, जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेते, व्हाई वुड यू रन अ हेडलाइन विद अ क्वेश्चन मार्क, इज XYZ कास्ट इन दैट?
Was Sangema worth watching? Question mark. Is Sangema worth watching after having watched it and after having reviewed it? Question mark. After having It's reviewed called it. clickbait. Everybody does it. Yeah, but it's when you have unsubstantial information. हाँ. क्योंकि हमारे पास भी एक खबर नहीं, थी. हम यहाँ पे ethics 101 तो नहीं कर रहे ना जर्नलिज्म नहीं, की but यार, ये जिसका जो होगा वो दूसरा खुद मेरा करेगा. ओपिनियन इस पे ये है कि क्योंकि देखें at the end of the day फवाद was not cast in जी, the crown. जी, हुमायूं was cast जी, in the crown. जी. So I think it. और मेरे ख्याल है उसकी वजह से हमें पता चल गया कि हुमायूं was cast in the crown, तो ठीक है. I think it's fine. There are some people you won't spread rumors about because you have great relationships with them and they give you a lot of respect. Fawad has been AWOL for a long time. A lot of the media is upset with him why he gave interview to an Indian publication. So relationships की बात है हसन. It works both ways. ठीक है. जी. बहरहाल बॉटम लाइन ये है. बहरहाल मैं बहुत खुश थी फवाद की रूमर सुन के. मैंने कहा था बड़ा अच्छा यार, और क्या चाहिए. अच्छा, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. मैंने जब ट्वीट किया इस खबर के बारे में, तो मैंने इस खबर को अगेन दोबारा क्लैरिफाई करना इसलिए भी जरूरी है ताकि इस पे कोई लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से. जो द क्राउन की पब्लिसिस्ट हैं जी, सीरीज पब्लिसिस्ट द क्राउन की जो जी, जी, मिस साशा जी, उनसे मेरी बात हुई ठीक. और उनसे हमने कंफर्मेशन ली जी, कि ये आपके and I have that message with जी, me बिल्कुल. and we have that आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट प्रॉपर किया. करके तो हमारी उनसे बात हुई. जी. और जब द क्राउन की पब्लिसिस्ट ने ऑफिशियली हमें कंफर्म कर दिया, शी actually said her exact word was the news is already out there, the Right. information is, she didn't say the news, she said the information is already out there. Right, So I believe there is no issue right, in us right. breaking that news. ठीक है. और जिस तरह मैं मिस साशा के साथ राब्ते में था, इस तरह और पाकिस्तान के बड़े जी. सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जी, वो लोग भी, उनका जी. भी आई सपोज के सबका जी. राब्ता मेरे ख्याल है होगा. हसन जैदी भी हसन थे. जैदी साहब ने भी बिल्कुल. ट्वीट किया, तो हसन जैदी साहब बहुत बड़े Absolutely. सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं. Absolutely. उनका भी राब्ता था, तो जी. उन्होंने भी शायद इंडिपेंडेंटली वेरीफाई और कंफर्म किया था. उन्होंने ट्वीट किया और मैंने ट्वीट किया. जबरदस्त हसन, आगे चलें आप. ठीक है. तो जब द क्राउन आ जाएगा, अच्छा अभी हम क्राउन पे ही हैं. नहीं, जब आ जाएगा जी. सीजन 5 तो फिर हम परफॉर्मेंस और फिर Of course, of course, डिटेल में बात of करेंगे. course. हुमायूं का इंटरव्यू कब कर रही हैं आप? जब आप कहें. अब मैं करूंगी ऑब्वियसली, आप तो नहीं करेंगे. हाँ, मैंने उनके 2-3 इंटरव्यू पिछले जी, किए जी, तो अगला बिल्कुल. interview आप ये मौका आप गंवा चुके हैं. जब बिल्कुल. हुमायूं वापस आएंगे जी. इंशाल्लाह. और वैसे भी ब्रिटिश राज से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, तो चलो, ब्रिटिश राज में भी ज्यादा गहरा ताल्लुक आहो, है. क्यों? आहो. किवें? एवं ही. अच्छा, ठीक है. आहो. मूविंग ऑन टू The weddings. द 2 वेडिंग्स. जी. अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये फैशन फोर्टनाइटली में आप क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? हम फैशन फोर्टनाइटली कर नहीं पा रहे हैं. कर नहीं इसलिए, जी. पा रहे, कोऑर्डिनेशन के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो जी. आप कर नहीं पा रहे. जी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप फैशन डायसेक्शन मैं करें. नहीं करूंगा. आमना क्योंकि शादियां और इवेंट्स मिस करती आ रही थी, तो मैंने कहा कि होल्ड करें. आप करें. अगर फैशन फोर्टनाइटली हाँ, नहीं करी, हमने पूरी जुनैद सफदर वेडिंग मिस की. उसके बाद हमने कोई और वेडिंग भी थी जो हमने मिस की. हाँ, आपने तो जुनैद सफदर जिसमें फैशन फोर्टनाइटली हम करना चाह रहे थे, कटरीना की शादी कटरीना की और शादी. विशाल की शादी, वो हमने मिस विशाल नहीं, उनका नाम है विक्की कौशल. विशाल कौशल नहीं, विक्की कौशल. हाँ. उनका असली नाम विशाल है शायद, अच्छा, मेरे ख्याल है. जी, तो विशाल से विक्की कैसे हो गया उनका नाम? ये नहीं मुझे पता. एनीवे, विक्की कौशल, वो शादी हमने मिस की. और एक और शादी भी थी. किसकी थी? There were 3 weddings that we missed over New Year because we just couldn't. I was not in town. चले, वो तो आपने मिस कर दी ना. हाँ. अब तो आप हमने कहा इनको ना मिस किया जाए, थाम लें. थाम लें. हाँ. तो सबसे पहले तो हिबा नहीं, और तीसरी शादी थी किसकी, याद करें. अच्छा, अब मैं क्या, मुझे तो नहीं, शादियों से मेरा कोई गहरा ताल्लुक नहीं है. तो आपको तीसरी शादी जब याद आ जाएगी मैं तो आपको बता आप दूंगी. मुझे बता दिएगा. जी. बहरहाल सबसे पहले तो आरेज और हिबा को जी, बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत बहुत मुबारक. दोनों को अल्लाह बहुत ढेरों कामयाबी दे एक शादीशुदा जिंदगी के लिए. जी, उनको ढेरों प्यार दुआएं जी. हमारी तरफ से. जी, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मुबारक हो सबूर और अली को. जी. अल्लाह उनको भी ढेरों खुशियां दे और उनके लिए भी ढेरों दुआएं, प्यार, मोहब्बत और बेस्ट विश. जी मासी जी. अब आ जाते हैं, पहले आप किसकी शादी के बारे में बात करें? हिबा कर लेते हैं पहले. पहले हिबा की शादी जी. के बाद. हिबा की जो शादी थी वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ी इंटीमेट ज्यादा थी. जी. क्योंकि जो It was मीडिया, on a more private scale. हाँ, मीडिया से, क्योंकि अक्सर होता है कि आप फ्रेटर्निटी से काफी गेस्ट को इनवाइट जी. करते हैं. जी. तो हिबा के वलीमे पे तो काफी लोग आई थिंक इनवाइटेड थे. हम्म, वलीमे पे या बारात पे, आई थिंक वलीमा था. हम्म.
बट अदरवाइज उनका जो मायूं या मेहंदी का जो इवेंट था आई थिंक वो एक ही था। जी, मायूं मेहंदी उनकी एक थी जिसमें उन्होंने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था और इट वाज क्वाइट नाइस एंड ट्रेडिशनल। शी वाज वेरी ट्रेडिशनल ऑलवेज एंड लुकिंग वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। और आरएस ने आपको याद है क्या पहना था? मायूं पे मुझे नहीं याद उन्होंने क्या पहना। आई थिंक व्हाइट पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। शादी पे उन्होंने शायद ब्लैक पहना था। शादी पे उन्होंने ब्लैक पहना था और हिबा ने शादी पे लाल। शादी पे उन्होंने रेड पहना हुआ था, वेरी ट्रेडिशनल और बहुत ज्यादा ड्रामेटिक उनकी ज्वेलरी थी, बहुत भरा हुआ ग्लूबंद था उनका और इट वाज द होल लाइक। उससे पहले निकाह, एक्चुअली आई रियली लाइक द निकाह पिक्चर्स। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब शेयर दुपट्टे में से जो ना चेहरा नजर आ रहा हो और फिर वो कबूल है क्या पूरा, वो बड़ा एक रोमांटिक उसकी एसोसिएशन। आरएस ने शरारत भी थोड़ी की, उनकी एक वीडियो हमने देखी जी, जब मौलाना ने उनको कहा कि आपको हिबा कादिर कबूल हैं, तो उन्होंने पहले शायद अपने गालिबन वालिद साहब की तरफ देखा जी, फिर उन्होंने उसमें से देखा चादर में से जी, फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मौलाना ने जब दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा जी कबूल है जी। तो अच्छा क्यूट सी एक क्यूट था जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हिबा बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे, पूरा उनका प्रोफाइल की तस्वीरें जो सर्कुलेट हो रही थी लुकिंग लवली एंड दैट वाज एन आइवरी लाइट कलर्ड, या बहुत खूबसूरत। शादी पे बैक टू द वेडिंग, इट वाज ब्रेड, इट वाज अ रेड लहंगा एंड हल्का सा मैंने लहंगा चोली थी इनकी और ट्रेडिशनल था, ज्वेलरी। अच्छा, ये कौन सा वक्त है कि हम ढूंढे? मैंने ये खोलनी है तस्वीरें सारी, मेरे पास है तस्वीरें। हाँ तो मैंने भी खोलनी है, मैंने कहा मैं भी देखूं ना। तो अच्छा जी, प्लीज कैरी ऑन जी। नहीं यही है, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स टू कैरी। मायूं और मेहंदी की उनकी हम ये पिक्चर्स चला भी देंगे। आई थिंक उन्होंने जी जी, फूलों का जेवर था उनका, पिंक रंग का, पिंक एंड व्हाइट और बड़ा अच्छा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। जी जी बिल्कुल। इसको क्या पीला रंग ही कहेंगे? जी जी, पीला, गोल्ड टाइप लग रहा है मुझे थोड़ा सा, कुछ और कह नहीं सकते, ये गोल्ड टाइप भी लग रहा है ना मुझे थोड़ा सा, ये पीला ही है तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। और ये उनकी आई थिंक निकाह की है जिसमें उन्होंने व्हाइट ये पहना हुआ है, व्हाइट एंड गोल्ड, बड़ा अच्छा। और ये उन्होंने वो पहना हुआ है, क्या कहते हैं इसको? घूंघट लिया हुआ है। नहीं नहीं, नीचे जो जो पैंट्स वाला होता है क्या कहते हैं? शरारा। शरारा उन्होंने पहना हुआ है और व्हाइट शेरवानी, प्रिंस कोट आई थिंक गालिबन पहना हुआ है हमारे भाई नाइस, ओके, आरिज ने। ओके, तो दैट्स एक्सीलेंट, दैट्स वंडरफुल जी। मैंने कहा ये वाली कौन सी लुक है उनकी? ये इनकी निकाह की है। ये निकाह की, जी निकाह की है। अच्छा, दिस इज वेरी नाइस ज्वेलरी। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। अगेन ऑल थ्री मेरे लिमिटेड है, आपको पता है अंडरस्टैंडिंग। तीनों उनकी दिन की ना बड़ी ट्रेडिशनल लुक थी तीनों दिनों की, व्हिच इज वेरी गुड बिकॉज शी लुक्ड लाइक, शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लासिक। तो अच्छी लुक थी उनकी, सॉरी, तो अच्छी क्लासिक लुक थी उनकी। आरिज ने पहनी हुई थी ब्लैक शेरवानी शादी के दिन और विद द ब्लैक टर्बन। अनकन्वेंशनल कलर है, यूजुअली लोग ब्लैक नहीं पहनते शादियों पे, बहुत से लोग उसको अनलकी समझते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। मैंने अपनी शादी में काली शेरवानी पहनी थी, पहनी थी ब्लैक एंड गोल्ड। या हाँ अच्छा, हाँ कई लोग अनकन्वेंशनल होकर पहन लेते हैं, मैं तो सोचे नहीं इस बारे में। हाँ अच्छा किया, नहीं सोचा, सुपरस्टिशंस है सारे। और क्या, और ये मुझे आरिज की वो तस्वीर भी मिली है उनकी मायूं का, जो मैं कह रहा था, तो मायूं स्लैश मेहंदी जो आप कह रही हैं। बट आमना, ये अभी मैं देख रहा हूँ उनके कुछ इवेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वाली जो पिक्चर है जी, ये शायद क्योंकि इसमें हिबा के कपड़े फर्क लग रहे हैं मुझे। हिबा के कपड़े मेरे ख्याल मेहंदी वाले हैं, दुपट्टा उन्होंने पीला ले लिया है, कुछ मिक्स हो गया है, ये मुझे पता है कि तो नहीं, ये तो इनका मायूं का, हाँ तो फिर ये आउटफिट ये सेम तो नहीं है? नहीं ये सेम नहीं है। तो फिर उन्होंने मायूं अलग किया होगा। मायूं नहीं, मायूं मेहंदी एक था, निकाह एक था, शादी एक थी, वेडिंग डे अच्छा 3, वलीमे की मैंने उनकी लुक नहीं देखी। ठीक है, तो ये थी एक शादी ये थी जी, और दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो आरिज। अच्छा, आरिज और जो हिबा का ये जो लीडिंग टू मैरिज जो रोमांस था जी, ये पब्लिक आई में इतना नहीं था, ये शुरू हुआ एहसन खान साहब के शो से। अच्छा, जहाँ से बहुत सारी चीजें आजकल शुरू होती हैं। हाँ, तो आरिज और हिबा एहसन खान के शो पे गए थे, दैट्स हाउ आई एक्चुअली फाउंड आउट, मुझे उससे पहले नहीं था। और वहां पे उन्होंने कुछ एहसन खान साहब ने वो जो अपनी वीडियो बनाते हैं BTS, उसमें उन्होंने ऐसे ने कहा कि ओ तुम दोनों आए हो साथ में, तो मंगनी हो रही है या क्या मंगनी हो रही है कुछ। That's actually how news broke of them being together and the rumors sort of started. Nice. हमने तो तस्वीर देखी थी उनके Instagram पे, वो फिर बाद में वो उन्हें हाथ पकड़ा हुआ था शायद, तो वो फिर official, they made it official later. और हिबा और आरिज ने obviously वो ड्रामा किया जो हम A+ पे हमने जो देखा, हमने कुछ किसने उसकी जी क्या नाम था, जो भी नाम था, बेरुखी तो नहीं था, बेरुखी तो वो वाला था,
बट हमने वो कुछ चंद एक साथ देखी ठीक है, ठीक है. One could assume maybe that's where they maybe which is very good, great set and great जी. But good luck to them. दूसरी शादी जी सबूर और अली की जी. जी हाँ, ओवर टू सबूर और अली की शादी तो काफी देर से धूमधाम है इस शादी की जी. और हमने इनकी मंगनी लास्ट ईयर हुई थी, है ना? एक काफी पब्लिक और बड़े बिग इवेंट में इनकी मंगनी हुई थी, तो people were waiting for the wedding और I have to say I loved Sabur's looks always. They were very unconventional and why do you say unconventional? Because they were not classic, traditional नहीं थी सारी looks उनकी. अच्छा. नहीं, traditional उनकी looks नहीं थी. शादी के दिन उनकी traditional look थी. अगर आप देख लें तस्वीरें तो नहीं मैं साथ साथ देख रहा हूँ. अच्छा, आप बयान करें. मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अनकन्वेंशनल कैसे, मतलब अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल रिसेप्शन वाज अनकन्वेंशनल. The reception dress, she was wearing a dress. But for example जैसे अभी मैं उनकी बारात की नहीं पहले तो उनकी मायूं थी ना. मायूं पे आ जाओ, नो प्रॉब्लम. मायूं से शुरू करते जी. तो पीला जोड़ा पहना उन्होंने. पीला जोड़ा ये उनका ट्रेडिशनल था. दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे. और अली ने बड़ी अच्छी एक शॉल ली हुई ऑरेंज से कलर की. जी, अली ने शॉल ली हुई थी, ये बड़ा अच्छा था. फिर मेहंदी थी जी, जिसमें मेरे ख्याल है कि सबूर का थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कलर था अगेन फॉर अ मेहंदी. यही मेहंदी नहीं थी क्योंकि मैंने जो अटेंड किया वो उनकी शहंदी थी. वो शहंदी थी. हाँ. तो शहंदी हुई है, फिर तो मायूं हुआ है और उनका निकाह हुआ है. हाँ. शहंदी हुई है और फिर उनका वलीमा हुआ है. रिसेप्शन. जी वलीमा था. रिसेप्शन एग्जैक्टली ऐसा ही है. जी ऐसा ही है. तो शहंदी का मुझे अनकन्वेंशनल लगा थोड़ा सा, वो कलर सारा मेहंदी वाला. नहीं फिर आप एक काम करें ना, आप ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में चलें. आप पहले बताएं हमें उनकी मायूं के लुक के बारे में. वो आपने बता दिया जी कि पीला था और आप लहंगा था उनका, पीला था, ट्रेडिशनल था, मेरे ख्याल है लहंगा ही था. ओके. और क्लासिक था. और है. वो बड़ी प्यारी लग रही थी. फूलों का उनका जेवर था. ओके. और दोनों इकट्ठे बहुत क्यूट लग रहे थे. ठीक है. ये फूलों का जेवर जो है ये हिबा कभी आपने जी यूजुअली मायूं पे लोग तो ये फूलों का ही जेवर होता है मायूं पे. जी शुक्रिया हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए. आपको पता ही है वैसे. ओके वेल उसके बाद था उनका निकाह था जिसमें निकाह उनका आफ्टरनून अफेयर था जो कि पारसी जिमखाना में अरेंज हुआ. ये भी केपीआई में था. शहंदी उनकी केपीआई में थी. वो तो कराची पोर्ट इंस्टीट्यूट कराची पारसी. शहंदी भी वहाँ थी. शहंदी तो निकाह भी वहाँ था. निकाह भी वहीं पे था. जी निकाह भी उनका वहीं था. और हमारे दोस्त हैं फहद नसर, उन्होंने अरेंज किया था सारी अरेंजमेंट सेटअप वगैरह. बड़ा खूबसूरत लग रहा था. white flowers and it was very elegant. फहद नसर से ये पूछ के बताना है जी कि वो जो खट्टे आलू हैं जी वो कहाँ से बनवाए हो? जो शहंदी पे थे जी ठीक है. आपको खाने हैं दोबारा खट्टे आलू खाने? मैं आपको फौरन करवा दूंगी. आपने मुझे फहद नसर को बहुत मुबारक, उनकी भी बेटी हुई है माशाल्लाह से. फहद नसर को मुबारक हो. और आयशा दोनों को. फहद नसर और आयशा आपको मुबारक हो. लेकिन अगर आप बता सकेंगे खट्टे आलू कहाँ से वो मिलते हैं? जी हसन को पूरे शहंदी में से खट्टे आलू मैंने एक दो और भी लोगों से पूछा. अच्छा. तो मैंने कहा वो यार केटरिंग किसकी थी? तो पहला तो जवाब मुझे ये सुनने को मिला कि क्यों पेट तो नहीं खराब हुआ. पेट नहीं खराब हुआ एक्चुअली. वो उसमें से क्रेव कर रहा हूं. शहंदी की बात आती है, आप बताएं ना. यू वर देयर. शहंदी पे मैं काला शलवार कमीज पहन के आप पहुंचे हुए थे. जी चला दे मेरी. बहुत अच्छे लग रहे थे आप. जी शुक्रिया. हाँ मैं मेरी लुक कैसी? आपकी लुक बहुत अच्छी थी. सर्दियां हैं, अगर आप ऊपर कोई पश्मीना ले लेते तो और अच्छा. मुझे किसी और ने भी बोला. हाँ तो अच्छा होता और भी. तो फिर जरा हुमायूं से टच आ जाता. हुमायूं से टच जी. हसन चौधरी टच भी एक होना चाहिए, सही है मेरे ख्याल में. एक्चुअली जो शहंदी का उनका फंक्शन था वो उसके टाइमिंग से 3:30 बजे ऑनवर्ड्स, दोपहर को 3:30 बजे ऑनवर्ड्स. तो मैं आप अगले दिन की सुबह 3:30 मैं उनके शहंदी पे पहुंचा था अराउंड 8:30. ठीक है. सो आई वाज लेट. ओके. क्वाइट लेट बिकॉज ऐसा था कि लोग आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे जा रहे थे. वेरी कैजुअल फन अफेयर. तो वो इसी तरह था. एंड वो अच्छी बात इसलिए भी थी क्योंकि एक तो वो ओपन एयर में था with rising COVID cases. I think ये भी अच्छा था कि लोग आ रहे थे और जा रहे थे. तो at one time it was not like कि बहुत crowded था. तो मैं जब गया था around 8:30 तब तक रश बहुत ज्यादा नहीं था. बहुत सारे लोग आगे जा चुके थे, कुछ अभी भी आ रहे थे. मेरी मुलाकात वहां पे उर्वा से हुई. उर्वा का ड्रेस मैं कहना चाहती हूँ कि उर्वा ने मेरे ख्याल है she is now adapted white as her color of choice. हाँ. हमने उनको देखा खेल में के प्रीमियर पे. बिल्कुल हमने उसमें उन्होंने व्हाइट शलवार कमीज पहना था.
उनको हमने देखा, हम सुल्ताना आपा के डिनर पे, वहां भी उन्होंने व्हाइट पहना हुआ था, यहाँ पे शादी पे भी उन्होंने व्हाइट पहना, निकाह पे भी व्हाइट पहना हुआ था, निकाह पे भी व्हाइट पहना हुआ था। तो मेरे ख्याल है व्हाइट इज नाउ शी इज लाइक मैं व्हाइट ही पहनूंगी। उन्होंने व्हाइट, उन्होंने डिसाइड किया कि व्हाइट, नथिंग रॉन्ग विद इट, नहीं, ठीक है, उनकी प्रेफरेंस। बट आई लाइक टू नो व्हाई। ओके, यू कैन कॉल हर अप एंड आस्क। आई विल कॉल हर। वो अच्छा, इससे पहले कि हम शेंदी पे जाएं, उनके जो हम शेंदी पे जा चुके हैं, इससे पहले कि हम शेंदी से निकले आगे जाएं और शेंदी के बारे में मजीद बात करें, क्योंकि मैंने एक दो बातें करनी है। मुझे ये बताएं कि उनका जो निकाह था उसके ऊपर बहुत सारे हमारे स्टार्स मौजूद थे, ज़ारा थी, उर्वा थी, सज्जल की लुक्स के बारे में आपने कोई बात नहीं की, तो आप क्या इस पे और जो हमारे दीगर गेस्ट सज्जल वाज वेयरिंग अ वेरी प्रिटी साड़ी एट द निकाह पे उन्होंने पहनी थी ना, इसका प्रिंटेड पिंक सा ब्लाउज था, स्कैलप्ड उसका, इट सीम्ड लाइक एन ऑर्गेन्जा टिश्यू साड़ी, शी लुक्ड रियली लवली, ठीक है, ब्यूटीफुल। ज़ारा की लुक के बारे में आप क्या? ज़ारा की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी आइवरी रंग की साड़ी थी और जैकेट उसके ऊपर इनका एक सिंगल बाजू वाला, वो हम डिस्कस कर रहे हैं हमने हॉट रिव्यू में कि दूसरा बाजू कहाँ होता है, वो आप हमारे हॉट रिव्यू में भी देख सकते हैं। बच्चे लुक वेरी प्रिटी। उर्वा का आप बता रहे हैं, ऑल व्हाइट था उनका लुक। और कौन था यही मुझे याद। नोटिसेबल लुक्स आपको कौन सी लगी? यही थी ना नोटेबल, ये नोटिसेबल एंड नोटेबल लुक्स यही थे। और लेकिन सबूर लुक ब्यूटीफुल, सबूर लुक ब्यूटीफुल ऑन हर निकाह। मैंने एक्चुअली उनको बोली ये बात उनकी शेंदी में जाके, मैंने कहा माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आज भी लग रही है। She was wearing Faiza Saklan. In fact, both of them were wearing Faiza Saklan on the शादी निकाह on the निकाह, और वो बड़ा ट्रेडिशनल घूंघट निकाल के शुरू में, और अगेन वो शेयर दुपट्टा और यू नो झूमर भी था, और टीका भी था, नथ भी थी, चोकर भी बिल्कुल सही हाथों का, मेरे ख्याल पंजांगला भी था उन्होंने पहना हुआ। It was really nice and she looked really pretty. हाँ, दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। अली भी also looked very nice, very in the nice. कुल्ला in the कुल्ला and the शेरवानी looked very nice, and the best thing is they both looked so happy माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। कोई भी उनमें से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे एटीट्यूड कर रहा है या सल्ट्री एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या you know they both looked so happy माशाल्लाह। हाँ। और yeah, it was lovely to watch. And the afternoon was so beautiful, you know. Although से एक दिन पहले सुना बहुत बारिश हुई थी, तो बड़ा उनको कंट्रोल करना पड़ा था सारा, बट बारिश की शेंदी भी मूव रीस्केड्यूल हुई थी बिकॉज़ वो कराची में बारिश शुरू हो गई थी, बट दे लुक ब्यूटीफुल। ये भी मैंने सुना है कि सबूर also recreated her mother's look, अच्छा, जैसे सज्जल ने की थी जी। So it was lovely. She looked beautiful. Very good. She did indeed, no doubt about that. शेंदी पे फिर जो डांसेस थे वो काफी मजे के थे। एक मैं पर्टिकुलरली मेंशन यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा अमर खान को। जी बिल्कुल, अमर शाद खान तो छा गई हैं। अमर खान ने जो पानी को आग लगाई, जी टिप टिप कर बरसा पानी, जी पानी ने आग लगाई। तो मैंने अमर को ये कहा कि पानी ने क्या आग लगानी थी, जो आग उन्होंने पानी को लगाई। जी बड़ा खूबसूरत वो उन्होंने डांस किया वहां पे, और अपेरेंटली मेरी उनसे बाद में बात हुई तो मैंने कहा यार ये आपने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रिहर्स भी नहीं किया होता। she didn't even attend any of the dance practices. अच्छा, मैं वैसे सोलो डांसेस के हक में नहीं है शादियों पे नहीं। क्यों? आई डोंट नो, आई एम नॉट अ फैन। आपकी स्टेज परफॉर्मेंस हो ना सोलो, वो बहुत अच्छी लगती है, या दो लोगों की। शादियों पे मजा आता है कि या ज्यादा लोग, हाँ ज्यादा एग्जैक्टली, ठीक है, अगर आपकी लार्जर ग्रुप हो ताकि किसी एक बंदे पे फोकस न जाए। आई एम नॉट अ फैन ऑफ सोलो डांसेस। ठीक है, हाँ। तो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अमन ने बताया कि वो क्योंकि उन्होंने नहीं अटेंड की थी तो शायद ये वजह थी। जी बिल्कुल, नहीं वो परफॉर्मर है, उनका परफॉर्मर तो वो है, फिर मतलब ऐसी वैसी परफॉर्मर है। तो बड़ा उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। सबूर और अली ने बड़ा अच्छा एक दूसरे के लिए परफॉर्म किया। जग घूमिया पे सबूर ने अली के लिए थोड़ा सा माइम किया, लाड में थोड़ा सा माइम किया, तो वो बड़ा अच्छा था। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा मजे का इवेंट था। अगेन मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जब भी हम किसी इवेंट पे हमारी मुलाकात हमारे व्यूअर्स से होती है, इतना प्यार भेजते हैं, सबने इतना रिस्पेक्टफुली और प्यार के साथ एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। आपके लिए बहुत प्यार भेजा, बहुत लोगों ने पूछा आपके बारे में, तो थैंक यू वेरी मच। आप योर लव मीन्स द वर्ल्ड टू अस। एब्सोल्युटली। तो ये उनकी शेंदी थी जी। और शेंदी के बाद फिर उनका हुआ रिसेप्शन और रिसेप्शन पर उन्होंने गेम्स खेले, बड़े मजे रिसेप्शन भी उनका सोशल स्क्वाड ने ही ऑर्गेनाइज किया था, फहद नसर ने। और उनकी खुसूसियत फहद नसर, आप ये फिर खट्टे आलू याद आ गए मुझे जब आप फहद नसर का नाम लेते। मैं आपको आज रात तक पता करा, आपने मुझे पता कराना है, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ।
बड़ा मजे का था कि वो हमेशा उनकी ये एक है कि वो गेम्स वगैरह कराते हैं, और भी शादियां जो मैंने अटेंड की है ना, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की हैं, तो उसमें बड़ा फन होता है। हाँ। कार्ड गेम्स होती हैं, या एक में अंताक्षरी थी, उन्होंने पूरी बनाई हुई थी स्टेज वगैरह। तो यहाँ भी इट वाज अपेरेंटली अ लॉट ऑफ फन। हाँ। Sabur was wearing a dress by Kamya Rukni. ठीक है। Beautiful dress. चांदी का, you know who she was wearing? चांदी पे? सुना है हुसैन रिहार था, but nobody is sure. Okay. But ये dress जो था, it was from Kamya's new collection, Okay. which I also saw in Lahore. And beautiful dress. Even on the catwalk, I wasn't a fan of the big bow. And so it was like a bit too avant-garde maybe for me. Avant-garde. मैं सदके जावा ताड़े। Avant-garde. It was a bit too over for me. Too avant-garde. The bow was a bit too much for me. Avant-garde. But the dress was beautifully cut, and with her hairstyle. And I think Sabur has previously at the LSS as well. She likes a power shoulder happening. LSS as well, if I remember correctly. She likes something happening on her shoulder, which is good. So makeup भी उनका बड़ा contemporary था, बड़ा ही modern, simple, minimalist, बाल भी बड़े sleek, छोटी सी jewelry, very elegant. She look lovely. अली भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर्दों के बिहार पे कुछ आपको ऐसे मुझे भी ऐसे लग रहा है। ज्यादातर लोग तो खवातीन के ही उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल। बट नो डाउट जैसे आपने मेंशन किया, हर इवेंट पे ही सबूर और अली बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस रिसेप्शन डिनर पे सज्जल बहुत हसीन लग रही थी। उनका जो कुर्ता था वो भी, it was also her outfit was काम्या रुकनी। अच्छा। But the complementing yet mismatched शलवार and कुर्ता, she just looked beautiful. अच्छा, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, क्योंकि मैं शादी पे था, कि सज्जल नहीं है जी। तो ड्यूरिंग द टाइम दैट आई वाज देयर शी वाजंट देयर, राइट, बट देन लेटर आई डिड सी हर पिक्चर्स। राइट, सज्जल आई थिंक शी केम अ बिट लेटर, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे शूट्स भी होते हैं, स्केड्यूल्स भी होते हैं, सारी कुछ चीजें होती हैं। तो आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर दैट शी वाज देयर just when I was there, because I also went for a little time, बहुत देर के लिए नहीं रुका वहां पे, खाना खट्टे आलू खाए और मैं खट्टे आलू खाए और मैं आ गया। बट ड्यूरिंग द टाइम दैट आई वाज देयर सज्जल वाजंट देयर, वरना मैं जरूर उनसे भी मिलता और पिक्चर उनसे लेके लगा देता। बिल्कुल सही है। इसी से रिलेटेड अब ऑब्वियसली जो हमें बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और लोग कंसर्न्ड हैं, एंड आउट ऑफ लव ऑब्वियसली, इसमें भी कोई अजीब बात नहीं है और अनसरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है। A lot of people have been asking about आहद and सज्जल। जी। Why? Because बहुत वक्त गुजर गया, आहद और सज्जल साथ में नजर नहीं आए। जी। And this was because सबूर's शादी, आहद's absence raised quite a few eyebrows, and naturally because सज्जल and आहद are so loved, and हमारे मुल्क के माया नाज अदाकार हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, तो लोगों की क्यूरियोसिटी नेचुरल है कि आहद इन इवेंट्स पे क्यों नहीं थे। अब हमसे जो लोग पूछ रहे हैं कि सज्जल और आहद के बीच में क्या चल रहा है, और सज्जल और आहद आर दे सेपरेटेड, इज देयर ट्रबल ब्रूइंग बिटवीन द टू ऑफ देम, वी डू नॉट हैव एनी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड फ्रॉम आइदर ऑफ देम। ना सज्जल ने और ना ही आहद ने इन रूमर्स को एड्रेस किया है किसी भी कैपेसिटी में, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। लेकिन ऑफिशियली जो उन्होंने बातें कही हैं, वो एक तो सज्जल ने जो इंटरव्यू किया उसमें कोई इंक्लिनेशन ऐसी नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम है। शी स्पोक अबाउट हाउ दे गॉट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट। मेरी जहाँ आहद से एक मुलाकात हुई उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि क्योंकि हम लोग बहुत पब्लिक नहीं हैं और तस्वीरें नहीं लगाते, सो पीपल अज्यूम दैट समथिंग इज रॉन्ग। सो these are the two direct things that we saw or heard. These are the two direct things that we have heard from them. जी। Now, there is information, and there are certain people who are saying that maybe, there are some issues happening. जी, the industry is rife with these rumors and disinformation. के सज्जल और आहद के the things are not going well. However, I would like to tell people that ये बहुत प्राइवेट मामला है उनका, और अगर नहीं भी सही चल रहा या चल रहा है और वो नहीं बताना चाह रहे, there has to be a reason behind it, and I think at this time people need to just respect their privacy. जी, बुनियादी बात ये है। बुनियादी बात ये है कि देखें, अगर तो उनके बीच में सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको परेशान होने की और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी।
और अगर खुदा ना खास्ता दो लोगों के बीच में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स हैं, सो जस्ट बेयर इन माइंड कि वो स्टार्स तो जरूर हैं, एंड ऑफ कोर्स आप उनसे प्यार बहुत करते हैं, आपके प्यार पे और आपके कंसर्न के ऊपर कोई शक नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। बॉलीवुड के कपल्स हो या हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, जो पावर कपल्स होते हैं, उनके बारे में स्पेकुलेशन हमेशा चलती ही रहती है और लोगों का इंटरेस्ट उनकी जाती जिंदगियों में बरकरार रहता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ भी अगर ऑडियंस का इसमें इंटरेस्ट है तो वो ना हो या होना नहीं चाहिए, या ये बड़ी एक अननेचुरल बात है कि भाई कि लोग क्यों सूंगे ले रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, बट जब तक एटलीस्ट ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आ जाती दोनों की तरफ से, इधर वे, वन वे और द अदर, या दोनों उसको एड्रेस नहीं कर लेते अपनी अपनी कैपेसिटी, एंड दे विल एड्रेस इट व्हेन दे फील द टाइम इज राइट, सिंपल, वन वे और द अदर। अब आहद क्यों नहीं आए सबूर की शादी पे, अगर आप मुझसे पूछेंगे या आमना से पूछेंगे या आप किसी भी और, क्योंकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ये लोग ये सवाल अब और सेलिब्रिटी से पूछना शुरू हो गए कि हमें बताएं कि सज्जल और आहद के बीच में सब सही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो कैसा है। फलक ने जवाब दिया इसके बारे में, अच्छा, इमरान अब्बास ने इसके बारे में जवाब दिया। हाँ। तो मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपको वाकई में लगता है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी को रीच आउट करके पूछेंगे कि हमें बता दें सज्जल और आहद के बीच में क्या हो रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है? मतलब ये किस तरह के सवाल आते हैं। सो जहाँ पे आपका कंसर्न और आपकी क्यूरियोसिटी अंडरस्टैंडेबल है, इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप दूसरे लोगों से उनके बारे में पूछेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी सेन इंसान, क्या पता कोई बता ही दे, वैसे कौन बताएगा कौन बताएगा, क्या पता, किसी को पता ही ऑफिशियली। अगर आहद और सज्जल ने अगर कंफर्म नहीं की एक बात और एक इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई उन्होंने इंडिकेशन किसी भी तरह की नहीं दी, तो फिर कोई और बता भी दे अगर कुछ, उस बात की ऑथेंटिसिटी क्या रहेगा। गोइंग बैक टू आवर अर्लियर कॉन्वर्सेशन, जब हम हुमायूं की खबर की बात कर रहे थे, आपने उसको एज जर्नलिस्ट एटलीस्ट आपने उसको वेरीफाई कराना होता है कि यार इस खबर की ऑथेंटिसिटी है क्या। मेरे और आमना के पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, हम आपको बड़े बरमला अंदाज में और विदाउट एनी कॉम्स और होल्डिंग बैक बता रहे हैं कि मेरे और आमना के पास कोई इसकी ऑथेंटिक कंफर्म्ड खबर बिल्कुल भी नहीं है कि आहद और सज्जल की जिंदगी में क्या हो रहा है जी। तो एटलीस्ट हमसे ये सवाल करना बंद कर दें जी। जब होगा जो भी कुछ होगा आहद और सज्जल आपको कम्युनिकेट कर देंगे जी, ठीक है, ऐसा ही है जी। एनीथिंग एल्स you'd like to add? No. We do wish Ahad and Sajjal all the best. They're both brilliant actors और जो जितना हमने उनका साथ पर्सनल लाइफ तो हमने बहुत कम उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, बट जितनी भी उन्होंने शेयर की है या प्रोफेशनली जब हमने उनको साथ में काम करते हुए देखा, तो वी विश देम ऑल द बेस्ट। और हम उनके लिए दुआगो भी हैं, प्यार भी भेज रहे हैं और हमारी बेस्ट विशेस भी उनके साथ हैं। बिल्कुल, आप भी यही करें, प्यार भी भेजें, दुआएं भी भेजें, बेस्ट विशेस भी भेजें। बिल्कुल सही। बियॉन्ड दैट क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंतजार करें। बियॉन्ड दैट इंतजार और सब्र करें जी। इंतजार फरमाइए जी। आमना जी हसन, काफी आपने आज, शुक्रिया आपका आमना, आपने हमें वक्त दिया, आपने आप यू बिकेम पार्ट ऑफ आवर शो। You're welcome. We're very grateful. Who is we? Are you referring to yourself in plural now? Me and my team. Your team. My crew. Oh, your crew. आप guest oh, your crew. अच्छा अच्छा। Our crew and our team. आपने हमें मौका दिया कि हम आप we're honored by your presence. I see. अब आपसे मुलाकात पता नहीं कब होगी। जी कर ली मुझे लगा अच्छा, एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, आप लोगों के प्यार का तो शुक्रिया, लेकिन बहुत सारे लोग आमना कंप्लेन ही इजहार करें अपना, जो कि उनका बिल्कुल करना बनता है कि हमने ये ट्यूसडे वाला चक्कर क्या किया है हॉट रिव्यू का। तो हम आपको उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि ये टेम्परेरली ही हमने अभी किया, हम शायद अगले हफ्ते मंडे को ही करें। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के, कोशिश क्या पूरी उम्मीद है कि हम मंडे को ही करें। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि पहली एपिसोड आनी होती है, फिर जो बिछड़ गए आना होता है, तो फौरन देखते ही रिव्यू करना। और हो सकता है कि हम मंडे को करें तो जो बिछड़ गए शामिल ना हो, क्योंकि इस दफा भी ऐसा हुआ है कि जो बिछड़ गई की जो नई एपिसोड थी वो यूट्यूब पे बहुत लेट अपलोड हुई। तो अगर ऐसा हुआ, लेट अपलोड हुई, तो हम उसको रिव्यू में शामिल नहीं कर सकेंगे जी। तो फिर हम ये करेंगे कि जो बिछड़ गए को हम फ्राइडे में मूव कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम जो बिछड़ गए को रिव्यू नहीं करेंगे, घबराइए मत, ऐसा नहीं होगा। हाँ इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल।
आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि अभी आमना के और मेरे और मजीद बहुत से इंटरव्यूज आने वाले हैं, तो अब थोड़ी सी हमें इंकरेजमेंट भी मिल जाती है आपका ऐसा करने से। तो ये ज़रूर कर दें और मुझे और आमना को आप इजाज़त दीजिए। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।